हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य की किताब की प्रथम यूनिट यानी पहली इकाई का थर्ड चैप्टर है जो कि व्याकरण से लिया गया है। वाक्य संरचना और अशुद्धियाँ। आइए हम सीखते हैं कि वाक्य संरचना क्या है और वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले समझने के लिए हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य पदों का वे व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। व्याकरण के अनुसार वाक्य में सार्थक शब्द होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से किया जाता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित क्रम होता है। इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा उसके दो ही अंग होंगे, जैसे उद्देश्य और विधेय, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। अगर एक उदाहरण हम देखते हैं कि वाक्य में हमने लिखा या एक सेंटेंस हमने लिखा, भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। इस वाक्य में भागता हुआ चोर उद्देश्य कहलाएगा और तुरंत पकड़ा गया विधेय कहलाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि ऊपर के वाक्य में चोर कहानियां उद्देश्य है और शेष पद यानी भागता हुआ उसके विस्तार हैं। अब हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। पहले हमने वाक्य के अलग अलग भाग देख लिए। अब किस तरह से समृद्ध रूप से वाक्य बनता है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। व्याकरण के अनुसार वाक्य में सार्थक शब्द होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से किया जाता है। अब हम बात करेंगे उपवाक्य की। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी, जहां एक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में होता है वह वास्तव में सरल वाक्य कहलाता है। इस दृष्टि से यदि हम इसी सरल वाक्य को दूसरे वाक्य में या दूसरे वाक्य से जोड़कर एक ही बना दें तो सरल वाक्य एक उपवाक्य कहलाएगा। उदाहरण देख लीजिए आप लोग। मेरा पुत्र रवि बीमार है, ये एक सरल वाक्य है। मेरा पुत्र रवि बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें दो उपवाक्य हैं। पहला, मेरा पुत्र रवि बीमार है, दूसरा, वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा। अब हम बात करेंगे वाक्य के भेद की। वाक्य के निम्नलिखित आधारों पर भेद किए जाते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या है, विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक वाक्य। ये सभी अर्थ के आधार पर कितने इनके भेद हैं, आप लोगों को याद रखना है 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला हो गया विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के क्रिया के समान रूप से होने और करने का बोध होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, चंद्रकांत ने पूजा की। इसी तरह से नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रियाओं को होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमेर राजस्थान नहीं जाएगा। उसके बाद नंबर 3 वाला वाक्य अगर आप देखते हैं तो इसमें है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, सावधान। उसके बाद क्या हो गया, विस्मय वाचक जो हमने एक चिन्ह वहां पे लगा दिया और लिखा सड़क निर्माण चल रहा है। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वर्षा हो, यह सड़क शायद गुड़गांव जाती है। उसके बाद हम देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति और निवेदन का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे पुस्तकालय में बातचीत मत करो। उसके बाद नंबर 6 पर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया में शर्त का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बलराम कहेगा तो सुमिता गाना गाएगी। उसके बाद नंबर 7 पे है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या अनिरुद्ध प्रसाद विमल पुनर्स्या पहुंच गया, या मीरा बाका किसके साथ जाएगी।